जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सार संग्रह के पार्ट थर्ड में। दोस्तों आज हम सब जानने वाले हैं महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में। तो आखिर महत्वपूर्ण उपकरण क्या होता है? जैसे अब हमने आपसे कहा कि उड़ती हुई विमान की ऊंचाई को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो जिनको अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। कौन सा मीटर के द्वारा मापा जाता है? अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं को विद्युत धारा की तीव्रता कौन से यंत्र से मापा जाता है विद्युत धारा की तीव्रता को, तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा की तीव्रता को मापा जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्वनि की तीव्रता को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो ऑडियो मीटर के द्वारा यंत्र से मापा जाता है ध्वनि के तीव्रता को। फिर आप सबके लिए एक अगला क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है। वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो जिनको एरोमीटर के द्वारा सूचित करते हैं। वायु और भार तथा घनत्व को मापने वाला यंत्र कौन सा होगा, तो एरोमीटर होगा। ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है, एरोमीटर से कौन कौन से उपकरणों को मापा जाता है, तो वायु को एरोमीटर से ही मापा जाता है, गैस के भार को एरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और घनत्व को भी एरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ तक आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ों से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब आप सबके लिए अगला क्वेश्चन, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र कौन सा यंत्र होगा। जैसे वायु के गति और शक्ति मापने का यंत्र, तो जिनको कहा जाता है एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र होता है। अब आप सबके लिए एक अगला क्वेश्चन, गतिमान वाहनों के गति में वृद्धि के दर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि गतिमान कोई वाहन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि चलती हुई बस, और उसके गति और वृद्धि के दर को मापने वाले को क्या कहा जाता है, एक्सीलरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सीलरोमीटर कहा जाता है। तो चलिए, अगर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि एक्सीलरोमीटर से हम लोग किनका मापन करते हैं, तो गतिमान वाहनों के गति में जो वृद्धि के दर होता है उसे एक्सीलरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। कौन से यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, जैसे ऊष्मीय विकिरण को कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कौन से यंत्र से मापा जाता है? बोलोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सेम उसी प्रकार से अब आपका अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की मात्रा कौन से यंत्र से मापा जाता है। जो ऊष्मा जो होता है उसके मात्रा को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो कैलोरीमीटर के द्वारा ऊष्मा के मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई के मापने वाले यंत्र के नाम क्या है। जो बेलनाकार वस्तु होता है और उसके व्यास और उसके गहराई को मापने वाला यंत्र कौन सा है, जिनको वर्नियर कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। कौन सा यंत्र के है? कौन सा यंत्र के नाम से जानते हैं? वर्नियर कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, किसी भी निम्न ताप को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रायोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न से निम्न तापमान को क्या कर सकता है, माप सकता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, जैसे पदार्थ के घनत्व को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है। कोई भी पदार्थ के घनत्व को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जिनको कहा जाता है डेंसिटीमीटर। क्या कहा जाता है?
डेंसिटी मीटर, ठीक है। डेंसिटी मीटर के द्वारा किस चीज़ों को मापा जाता है? तो पदार्थ के घनत्व को मापा जाता है। किन से? डेंसिटी मीटर से, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र और नदी की गहराई को मापने वाला कौन सा यंत्र है? जो समुद्र होता है और जो नदियाँ होती है, उन दोनों के गहराई को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? फैदोमीटर के द्वारा उन दोनों के गहराई को मापा जाता है। या फिर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि फैदोमीटर से हम लोग कौन कौन से चीज़ों को मापते हैं? तो फैदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई और नदियों के गहराई को मापते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के प्रबलता किस यंत्र से मापा जाता है? जो विद्युत धारा के जो प्रबलता होता है, उनको कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा के प्रबलता को गैल्वेनोमीटर के द्वारा इनको मापा जाता है। कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा इनको मापा जाता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। मान लीजिए कि घूर्णन गति के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे और जान भी रहे होंगे। वस्तु का कोणीय संवेग मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जिनको हम लोग बोलते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप के द्वारा ही हम लोग घूर्णन गति करती हुई वस्तु कोणीय संवेग को मापते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, जैसे गुरुत्वीय त्वरण को कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण को ग्रेवोमीटर से मापा जाता है। कौन से यंत्र से मापा जाता है? ग्रेवोमीटर से मापा जाता है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, ग्रेवोमीटर से हम लोग कौन से मापन का उपयोग करते हैं या फिर किस मापन का मापते हैं यंत्र? जैसे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? ग्रेवोमीटर। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा कि वस्तुओं का संप्रेक्षित घनत्व, वस्तु होता है, आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर सापेक्षित घनत्व के बारे में अगर बोला जाए कि उसके सापेक्षित घनत्व को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो जिनको कहा जाता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर ही एक ऐसा यंत्र है जो कि वस्तुओं के सापेक्षित घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि जो होता है, जल के भीतर जो उत्पन्न ध्वनि जो होता है, उस ध्वनि को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो उस यंत्र के नाम है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से हम लोग जल के भीतर जो उत्पन्न ध्वनि होता है उसको हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता जो है उनके मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? तो हाइग्रोमीटर है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता को बहुत आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, दूध के शुद्धता को मापने वाला कौन सा यंत्र है? हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि दूध प्योरली श्योरली शुद्ध है? तो उस यंत्र के नाम है लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर ही एक ऐसा यंत्र है जिनको हम लोग दूध में पता लगा सकते हैं कि दूध में पानी है या पानी नहीं है, ठीक है। कौन से मीटर के द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग दूध की शुद्धता को माप सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा यंत्र से हम लोग करते हैं? जैसे मान लीजिए पानी के जो जहाज़ जो होता है, सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण के नाम क्या है? पानी में जो सही समय से जो समय को जो प्रयुक्त करता है उस यंत्र के नाम है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के द्वारा हम लोग पानी के जो जहाज़ जो होता है उसमें सही समय से क्या प्रयुक्त उपकरणों को जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? हम कैसे लगा सकते हैं पता
कि पौधे में वृद्धि हो रहा या फिर पौधों में वृद्धि नहीं हो रहा, तो हम क्रेस्कोग्राफ से पता लगा सकते हैं। कौन से? किससे? क्रेस्कोग्राफ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि पौधों में वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो कि पौधों में वृद्धि को दर्शा सकता है। क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, पौधों के वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? तो क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चंस, किसी भी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस वस्तु में उत्पन्न आयतन और आयतन में जो परिवर्तन को मापने वाला यंत्र कौन सा होगा? जिनको डाइलेटोमीटर के द्वारा मापते हैं। कौन से यंत्र के द्वारा मापते हैं? डाइलेटोमीटर के द्वारा किसी भी वस्तु में अगर उत्पन्न आयतन में जो परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग आसानी से माप सकते हैं। कौन से यंत्र के द्वारा? डाइलेटोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, अब हमने आपसे कहा कि नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, जैसे ईंधन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या है? ईंधन जो होता है उनके द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या होता है? उस यंत्र को मतलब कि क्या कहा जाता है? डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर के द्वारा ही हम लोग जो इंजन जो होता है, रेलवे जो इंजन होता है, उनके शक्ति के मापने वाला यंत्र को हम लोग कौन से यंत्र से? डायनेमोमीटर के द्वारा। देखिएगा आप लोग गौर से कि जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें डायनेमोमीटर लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है? इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि जो इंजन है उसके शक्ति के मापने वाला यंत्र होता है। उसके शक्ति मतलब कि इंजन का कितना क्षमता है, उस क्षमता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? डायनेमोमीटर। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन क्या है? मान लीजिए कि वायुमंडल में जो उपस्थित बादलों के जो गति होता है वही गति, ठीक है, गति की दिशा का मापन क्या होता है? मतलब कि वह कौन सा यंत्र में आता है? जिनको नेफोस्कोप के नाम से जानते हैं। कौन से यंत्र के नाम से जानते हैं? नेफोस्कोप के यंत्र से जानते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चंस, जैसे ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? ऊष्मीय विकिरण के बारे में आप लोग सुने होंगे बहुत बेहतरीन तरीक़ों से। ठीक है, उस यंत्र के मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला जो यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर। कौन है यंत्र? रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा ही हम लोग ऊष्मीय विकिरण को बहुत आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चंस, किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है और उसका चक्रण होता है, तो उस चक्रण को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? तो उस यंत्र के नाम है टैकोमीटर। टैकोमीटर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो चक्रण होता है उसको आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, जैसे अब हमने आपसे कहा मेरे प्यारे भाई कि अब आपका अगला क्वेश्चन, वर्षा के मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र के नाम क्या है? जैसे मान लीजिए कि वर्षा हो रहा है और उस मात्रा को ज्ञात करने वाले का यंत्र के नाम क्या है? यूडोमीटर से हम लोग बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आज वर्षा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है या फिर होने की संभावना है। कौन से मीटर के द्वारा? यूडोमीटर के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है या नहीं, मतलब कि आज वर्षा होगा या नहीं, हम अनुमान लगा सकते हैं। कौन से मीटर के द्वारा? यूडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चंस, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण कौन होता है? अब उस यंत्र के नाम क्या है? मैं आप सभी को बता दूं कि पारदर्शक क्या होता है। पारदर्शक मतलब एक अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है, ठीक है, और उस उपकरण के नाम क्या है? तो उस उपकरण के नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। क्या नाम है?
रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कोई भी पारदर्शक माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि शर्करा की जो सांद्रता होता है उस सांद्रता को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है। शर्करा के बारे में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ों से सुने होंगे, तो शर्करा के मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? सेक्रोमीटर। सेक्रोमीटर के द्वारा हम लोग शर्करा के सांद्रता के मापने वाले यंत्र के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र क्या है और कौन से यंत्र के द्वारा हम लोग महीन तारों को पता लगा सकते हैं। जैसे आप लोग वायुमंडलीय आसमान में देखते हैं जो महीन छोटा छोटा जो तारा जो दिखाई देता है उस तारों का व्यास मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? स्क्रू गेज। तो उस यंत्र के नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम लोग महीन तारों के व्यास को बहुत आसानी से माप सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र क्या है? मान लीजिए कि किसी भी स्थान से अगर हम ऊंचाई को मापते हैं तो उस ऊंचाई को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? जो कि हम सेक्सटेंट के द्वारा हम लोग किसी भी ऊंचाई को मापने का काम आने वाले यंत्रों से कर सकते हैं और बहुत आसानी से। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, किसी सतह के वक्रता मापने वाला यंत्र क्या है? वक्रता त्रिज्या के बारे में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ों से सुने होंगे और जानते भी होंगे कि किसी सतह के वक्रता मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? तो उस यंत्र के नाम है स्फेरोमीटर। क्या नाम है? तो उस यंत्र के नाम है स्फेरोमीटर, जिनको कहा जाता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर के द्वारा ही हम लोग वक्रता मापने का यंत्र के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे भाई, अब आपका अगला क्वेश्चन, जो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण के नाम क्या है? धमनियाँ होता है, धमनियाँ किसे कहा जाता है? मतलब कि नस जो होता है नस को बोलते हैं, और रुधिर खून होता है, ठीक है। दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो उस उपकरण के नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग धमनियों में जो रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है जो कि आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों के मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? अनुप्रस्थ के बारे में भी आप लोग जानते होंगे और लंबवत कोणों के माप के बारे में जानते होंगे। इन दोनों के मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? इस यंत्र के नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के द्वारा ही हम लोग अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों के माप को बहुत बेहतरीन तरीक़ों से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? विकिरण तीव्रता को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा थर्मोपाइल। थर्मोपाइल से हम लोग विकिरण तीव्रता को बहुत आसानी से माप सकते हैं। कौन से यंत्र से माप सकते हैं? थर्मोपाइल से। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र क्या है? द्रव्य जो होता है और उस द्रव्य के जो प्रवाह होता है तो प्रवाह के गति को मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? तो उस यंत्र के नाम है वेंचुरीमीटर। क्या नाम है? वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के द्वारा ही हम लोग द्रव्यों के प्रवाह के गति को बहुत आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, ध्वनि के तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र कौन सा है? मान लीजिए कि हमको ध्वनि बढ़ाना होगा और ध्वनि के तीव्रता को बढ़ाने वाला उस यंत्र के नाम क्या है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के द्वारा ही हम लोग ध्वनि के तीव्रता को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, ध्वनि के वेग के अनुपात में जो वायुयान की गति होता है उस वायुयान के गति के मापने वाला यंत्र के नाम
क्या है? तो उस वायुयान के गति के मापने वाला का यंत्र के नाम है मैक मीटर। मैक मीटर के द्वारा ही हम लोग ध्वनि के वेग के जो अनुपात में वायुयान की जो गति होता है उसको आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के कौन से यंत्र से द्वारा मापा जाता है? मान लीजिए कि चुंबकीय जो क्षेत्र है उनको हम लोग मैग्नेटोमीटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, अति सूक्ष्म लंबाई वाले मापने वाले का यंत्र के नाम क्या है? माइक्रोमीटर के द्वारा ही हम लोग बहुत छोटे छोटे कीड़ों जैसा सूक्ष्म को बहुत आसानी से माप सकते हैं। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? मान लीजिए कि हम लोग जो वाहन चलाते हैं और उस वाहन के दूरी को मापने वाला के यंत्र के नाम क्या है? ओडोमीटर के द्वारा हम लोग वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को बहुत बेहतरीन तरीकों से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के मापने वाले का यंत्र के नाम क्या है? जो विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसको मापने वाले का यंत्र के नाम क्या है? तो ओम मीटर के द्वारा ही हम लोग विद्युत प्रतिरोध को बहुत आसानी से माप सकते हैं। किनके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति के मापने वाले यंत्र के नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय जो होता है उसके तरंगों के आवृत्ति होता है, उस आवृत्ति के मापने वाले का यंत्र के नाम क्या है? ओंडोमीटर के द्वारा ही हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति को बहुत आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, उच्च ताप युक्त पिंड के ताप को मापने वाले को क्या कहते हैं? मतलब कि कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है जहाँ उच्च ताप भी रहेगा और युक्त पिंड का ताप भी रहेगा? तो उस यंत्र को कौन से यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा ही हम लोग उच्च ताप और उसके पिंड के ताप को माप सकते हैं। ध्वनि के तीव्रता को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ध्वनि के तीव्रता को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ध्वनि के तीव्रता को मापने वाले का यंत्र के नाम है फोनोमीटर के द्वारा ही हम लोग ध्वनि की तीव्रता को बहुत आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, अपराधियों और संधि और व्यक्तियों के कथन के जांच हम लोग कौन से यंत्र के द्वारा कर सकते हैं? मान लीजिए कि कोई अपराधी झूठ बोलता हो तो झूठ और सच को पहचानने वाले का यंत्र के कौन से यंत्र से हम लोग माप सकते हैं? पॉलीग्राफ से। पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिनको हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन व्यक्ति सच बोल रहा है। तो नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, दूर स्थिर वस्तुओं को अवस्थित अब उनको हम किस प्रकार से और कौन से यंत्र के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि दूर स्थिर वस्तुओं को देख सकते हैं? मतलब रडार से हम लोग पता लगा सकते हैं। रडार ही एक ऐसा यंत्र है जो दूर रखी भी वस्तु को हम लोग पता लगा सकते हैं और रडार से उनको मार सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे वायुयान में रडार जो लगा हुआ रहता है वह अपने दुश्मनों को बहुत बेहतरीन तरीक़ों से ढूंढ करके मार सकता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, विकिरण मापने वाले का यंत्र के नाम क्या है? रेडियोमीटर के द्वारा ही हम लोग विकिरण मापन को बहुत माप सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंग के तीव्रता को मापने वाले का नाम क्या है? भूकंपीय जो तरंग जो होता है उसके तीव्रता के मापने वाले के यंत्र के नाम क्या है? सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंपीय तरंग के तीव्रता को माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, गतिमान वाहन की गति के मापने वाले का यंत्र के नाम क्या है? स्पीडोमीटर से हम लोग पता लगा सकते हैं गतिमान वाहन की गति के यंत्रों का मापन। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण के मापने वाले का यंत्र के नाम क्या है? सौर विकिरण के मापने वाले यंत्र के नाम क्या है? पाइरहेलियोमीटर। कौन सा नाम है यंत्र?
पाइर हिलोमीटर के द्वारा हम लोग सौर विकिरण के तीव्रता को माप सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? द्रव्य के जो श्यानता होता है उनको कौन से यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? विस्कोमीटर के द्वारा ही हम लोग द्रव्य के श्यानता को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य को मापने वाले का कौन सा यंत्र के नाम है? जैसे वेब मीटर से हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्घ्य को माप सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाला यंत्र के नाम क्या है? विभवांतर को हम लोग कौन से यंत्र के द्वारा माप सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन मीटर से हम लोग विभवांतर के मापन को बहुत आसानी से माप सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं कि सीजीएस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम और समय सेकंड में मापा जाता है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।